Hello, I'm Ruby. I'm the Legal Aptitude Section faculty in Career Upper. So today we are going to talk about ALET complete details. ALET stands for All India Law Entrance Test. अब ये क्या है, किसके लिए है, क्या इसमें पढ़ना है, क्या सब है, इसके बारे में आज हम जानेंगे. तो गाइस, ALET जो है वो है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने खुद के कॉलेज के लिए अकेली ओनली एग्ज़ाम लेती है, जो कि ALET है, और किसी से वो एडमिशन नहीं लेती. इसमें दिल्ली वालों को 50% रिजर्वेशन भी मिलता है. अब जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आपने पक्का सुना होगा, ये बहुत फेमस है और इंडिया में टॉप 2nd रैंकिंग पे तो आती ही है. ये जो BA LLB के 5 ईयर प्रोग्राम है, उसके लिए इसमें एडमिशन देती है ALET से. तो जो ALET एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है. ये 90 मिनट्स की एग्ज़ाम है. ये इंग्लिश ही लैंग्वेज में होती है. अभी 2021 की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मई तक अवेलेबल है, और हो सकता है कोविड के कारण बढ़ जाए. एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑल्सो जून 20, 2021 को है, बट हो सकता है लॉकडाउन एंड कोविड के कारण एक्सटेंड पोस्टपोन हो जाए. बट द थिंग इज अभी यही है. और जो ALET की एग्ज़ाम है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे इसमें आते हैं, और ये अकेली एग्ज़ाम है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ टॉप 2nd कॉलेज इन इंडिया फॉर लॉ. इसलिए अगर हम पढ़ते हैं ALET के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की क्या चीज़ें उसमें आती हैं, कैसे हम प्रिपेयर करें और क्या सब है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है जो कि 90 मिनट्स की होती है. अब ALET का पैटर्न क्या है. इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये सब हैं: वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड. इनके मार्क्स, जैसे कि वर्बल एबिलिटी में 35 मार्क्स का आता है, 35 क्वेश्चंस होंगे. मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चंस होंगे. लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चंस. जनरल अवेयरनेस 35, लीगल एप्टीट्यूड भी 35. टोटल मार्क्स जो होते हैं 150 के होते हैं, और टोटल टाइम जो है आपके पास 90 मिनट्स है. तो क्वेश्चंस कवर करना 90 मिनट्स में इज़ अ डिफ़िकल्ट. ALET के एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इधर टाइम कम, क्वेश्चन ज़्यादा है. अब देखते हैं सिलेबस, हर सब्जेक्ट को कवर अप करके कि क्या सब्जेक्ट में क्या आता है. इंग्लिश इंक्लूड कॉम्प्रीहेंशन. इंग्लिश जो होती है उसमें ग्रामर प्लस पैसेज आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, जिसमें आपको चेक की जाती है आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में. ग्रामेटिकल सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबलरी पे खास ध्यान रखना है. एंड फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से रिलेटेड हो जाता है. एरर आता है, एरर को पहचानने वाला आता है. पैसेजेस आते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, आते ही आते हैं. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं. सो दिस इज इंग्लिश. जनरल अवेयरनेस में क्या आता है. जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले करंट अफेयर्स आता है. ALET में थोड़ा सा स्टैटिक जनरल नॉलेज में साइंस पे ज़्यादा फोकस होता है. बाकी स्टैटिक जनरल नॉलेज आता है वही इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब पे आपको प्रिपेयर करना है. पॉलिटी और करंट अफेयर्स आते हैं. करंट अफेयर्स में सभी चीज़ें कवर होती है, नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑर्डर्स, बुक्स, इन सब के बारे में भी आ सकता है. नाउ मैथ्स एलिमेंट्री मैथ्स आती है, जैसे कि देखा सिर्फ 10 मार्क्स की है, 10 क्वेश्चन होते हैं. मैथ्स जो आपको 10th स्टैंडर्ड तक कवर अप की गई है उतना ही आएगा, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ सकता है, प्रॉफिट लॉस आता है, पार्टनरशिप आती है. ये एक मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं. अब लीगल एप्टीट्यूड, ये एक थोड़ा दिक्कत इसलिए देता है क्योंकि ये पढ़ा नहीं होता है हमने क्लासेस स्कूल्स में उतना ज़्यादा जितना इसमें आता है. ALET के एग्जाम से बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन की प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे होते हैं. लीगल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें आता है आपके स्टडी ऑफ लॉ के इंटरेस्ट को चेक करते हैं. ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंसिपल दे देते हैं वो कि हाँ ये लॉ का है, प्रिंसिपल है. फिर आपको फैक्ट दे देंगे कि A ने B के साथ ऐसा किया. अब आपको बताना है कि इस पर क्यों कर सकता है या नहीं. आपको प्रिंसिपल से देखना होगा कि क्या उसमें जो बात बोली है उस पर वो उससे अप्लाई करो इफेक्ट में, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आंसर चुनो. पर आंसर जो होता है वो एकदम करेक्ट नहीं है, आपको मोस्ट सूटेबल आंसर चुनना पड़ता है, क्योंकि एकदम करेक्ट आंसर कभी कभी नहीं दिए जाते उसमें. तो जो क्वेश्चंस हैं वो वही प्रपोजिशंस पे होंगे, और बेसिस पे आपको उसमें चूज़ करना है. फैक्ट्स का बेसिस पे आपको प्रिंसिपल का यूज़ करके और ये सब चीज़ों से आपको उसमें चूज़ करना पड़ता है. तो दिस इज लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन. साथ ही साथ कुछ सेक्शन जैसे सब्जेक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट होता है, उसमें से लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आ जाते हैं.
जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, इस तरीके की बातें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये लीगल एप्टीट्यूड के। तो इसमें 2 चीज़ें कवर होती हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस को रीजनिंग ज़्यादा बोलते हैं। तो इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, IPC, CRPC इन सबसे ज़्यादा आते हैं। लास्ट सेक्शन जो इसमें आता है लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन बट कवरिंग अप मोस्ट मार्क्स। इसमें ज़्यादा नंबर होते हैं और आसान होता है। इसको अच्छे नंबर लाना, पूरे नंबर लाना भी आप कर सकते हो। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग जो इसमें क्या आता है, सिलॉजिज्म, लॉजिकल लिंक चेक करते हैं, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का आपको रेक्टिफाई करना होता है, लॉजिकल सीक्वेंसेस, अल्फ़ाबेट एंड सीरीज ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमेशा नॉन वर्बल रीजनिंग ही आती है, विजुअल रीजनिंग टेस्ट नहीं की जाती। सो हियर आर द टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलिट। अब हमने देखा एलिट एक ऑफलाइन एग्जाम है और बाकी सारी चीज़ें एलिट से रिलेटेड हमने देखी, उसका सिलेबस, उसका सब। अब हम देखते हैं इसके टिप्स कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हियर आर द टिप्स आई वांट टू गिव यू दैट प्रैक्टिस एलिट मॉक्स। एलिट का पैटर्न और सिलेबस समझ लिया है, अब एलिट के मॉक्स दो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। टॉपिक को याद करो, टॉपिक समझो, टॉपिक पढ़ो, सारे कंटेंट अच्छे से देखो जो कि आपको करियर रबर की क्रैश कोर्स में अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके बारे में आगे बताऊंगी। और एलिट मॉक्स, आप एलिट के मॉक्स दो। एलिट पैटर्न के मॉक्स दोगे तो वही एग्जाम के मॉक्स दोगे, उसका पैटर्न समझ आएगा कि वो उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। रिवाइज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन। सबसे बड़ा जो आंसर होगा ना कि मेरे को बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे लाऊं, सॉल्व दी क्वेश्चंस, रिवाइज दी क्वेश्चंस, रिवाइज दी फैक्ट्स, रिवाइज एंड सॉल्व। यही एक अकेला सेंटेंस आंसर होगा कि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भूल जाओगे, आप भले ही विश्वास नहीं करोगे पर आप भूल जाओगे। और सॉल्व करना क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कैसे करना है और आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। थर्ड टिप इज फोकस ऑन साइंस एंड स्टैटिक जीके। एज आई सेड, एलिट में स्टैटिक जीके में साइंस ज़्यादा आता है कंपैरेटिव टू एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए इसमें थोड़ा साइंस पे फोकस ज़्यादा करना है स्टैटिक जीके में। नाउ द लास्ट थिंग विच आई वांट टू नो यू इज एलिट कट ऑफ। एलिट का जो कट ऑफ है 2019 का है, तो उसमें क्या था, जनरल जो मिनिमम कट ऑफ है वो रहा जनरल का मिनिमम 72.75 मार्क्स का 150 मार्क्स में से। ओके, फिर टॉपर जो था वो 93.25 नंबर लाया था जनरल कैटेगरी में। एससी का जो मिनिमम कट ऑफ था वो था 49.75 मार्क्स, जिसमें टॉपर 59.75 लाए थे। एसटी में जो था 50 मार्क्स, जिसमें टॉपर 58.5 मार्क्स लाया था। सो दीज आर कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। सो गाइज, यू कैन डू इट। Here I have a big announcement from Career Upward team as we are giving you the crash course. Crash course आ गए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, और जो एलिट है वो चीज़ भी हमने वहाँ कवर की है। दिस इज द ओनली कोर्स विच कैन कवर अप योर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स, एलिट, फ्लैट, क्लैट। तो गाइस गो फॉर इट, इट इज़ वेरी गुड कोर्स। अब बात आती है गुड क्यों है, ये बाकी इंस्टीट्यूशन से अच्छा क्यों है। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है आपको टॉप नॉच फैकल्टीज से मिलेगा। ये ऐसी फैकल्टीज हैं जिनने खुद ने ये वाले एंट्रेंस एग्जाम्स को दी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा सकते हैं। आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ आपको वीडियो कंटेंट से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। और जो ये सब चीज़ें हैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपके हर जो सब्जेक्ट है इसमें सबको कवर किया जाएगा। अब बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कई बार हो जाता है, हमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को हमें वो डाउट कैसे सॉल्व करें। तो गाइस, कई सारे इंस्टीट्यूशन पे फोकस नहीं करते, बट करियर अवर फोकस इट अ लॉट। हमने एक डाउट सॉल्विंग टीम बना रखी है, जो कि आपको 9 to 7 कभी भी आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। आपको डाउट रोजाना सॉल्व होंगे, इसके आपके डाउट सेशंस भी होंगे, आपको रोजाना सॉल्व होंगे, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। डाउट का आपको कभी इशू नहीं आएगा। अब आती है बात, ये क्यों अलग, इसमें क्या फीचर्स हैं अच्छे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको सबसे पहले आपको टॉप नॉच फैकल्टीज से मिलता है। सेकंड, करियर अपवर्ड में आपको बहुत अच्छा गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जो कंटेंट होता है उसके साथ साथ आपको सिमिलर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको साथ में लेके कवर अप किया जाता है, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और जितना भी कंटेंट है आपको प्रिपेयर करता है आसान से टफ हर क्वेश्चन की तरह, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड सब क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर we provide you the AI based mock series and sectional test. These give you to check your performance. ये AI based है, इसलिए आप इसमें आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो।
मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, एलेट के मॉक्स भी सॉल्व करो, इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको मॉक सॉल्व करना और सेक्शनल टेस्ट देना ताकि आपको वीकनेस पता चल जाए, ताकि आप अगली बार जब भी कॉल करो तो आप आसानी से आप है ना वीकनेस से आपको पता चल गई ना, तो आप उसे कवर अप कर सकते हो कि हाँ मेरा इस बार ये था, मैं इसमें गलती की थी, मैं फिर से कर लूँ। आप परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे। अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे तो आपके पास ऑलरेडी सब चीज़ें होंगी। मैं इसमें कमज़ोर था, मैं इसमें नहीं था, आपको ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज, गो फॉर इट। Now comes, if you are in 12th class and you want to crack ALET and all these exams and you are suffering from the tension that मैं 12th में भी हूँ, उसकी स्टडी भी करनी है, मुझे ये भी पढ़ना है, तो फ्रेंड्स डोंट वरी। ये जो कोर्स है आपको घर से मिलता है। आपको इसमें करियर अपवर्ड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या careerupward.in लिंक पे जाकर आप वेबसाइट से भी कोर्स ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में मिल जाएगी जानकारी। तो आप आसानी से कभी भी 40 to 50 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपको कभी भी वो प्रिपरेशन कर सकते हो 40 to 50 मिनट्स डेली, एंड आप आसानी से एग्जाम्स को भी क्लियर कर लोगे और आपके 12th की स्टडी पे भी हैम्पर नहीं होगा। इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो गाइस, अगर क्वेश्चन ये है कि फीस क्या है, तो डोंट वरी अबाउट इट, फीस बहुत सस्ती है। ये कोर्स एक्चुअल प्राइस इसकी जो है 9,999 का है, बट ये जो कोर्स आपको अभी अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन में है, इसलिए आपको वेबसाइट पे लाइव है अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, इसलिए आपको ये मिलेगा 4,999 का। तो गाइस हरी अप, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन है, अभी कर लो। बहुत अच्छा कोर्स है। दिस विल गिव यू द वेरी एक ओवर एवरी टॉपिक। आप उसको मास्टर कर सकते हो, आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग क्रैश कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर 8287442003। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।